पिछले एपिसोड में जुई आखिरकार वहां पर बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने सोल स्वॉर्ड का यूज करके जुई को बचा लिया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टिंगर वहां से बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है, जिसे देख जुई तुरंत उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो इसे पकड़ भी नहीं पाता। तब इसे देख वांगलिन कहता है कि लाइफ और डेथ के बीच में किस्मत अपना खेल खेलती है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि जुई टिंगर के बारे में याद करके काफी उदास होने लगा था, जहाँ टिंगर ने उसे कहा था कि वैसे तो मेरा नाम टिंगर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे टिंगर नाम बहुत अच्छा लगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जुई टिंगर के बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और फिर कहता है कि क्या यही हमारी डेस्टिनी है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अपने आप को नहीं रोक पाता और फिर से उसे बचाने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वांगली ने भी अपना आर्टिस्टिक कंसेप्शन को एक्टिवेट कर लिया था और कहने लगता है कि लाइफ और डेथ के बीच में एक मोटी लाइन है, लेकिन इसका मतलब केवल लाइफ और डेथ ही नहीं है, क्योंकि ये रिबॉर्न भी हो सकता है। फिर वो कहने लगता है कि ये लाइफ और डेथ बिल्कुल रिइंकार्नेशन के जैसे है, लेकिन यही लाइफ और डेथ ही लोगों की किस्मत के साथ में खेलती है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ के सीन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, जो कि दिखने में भी बहुत शानदार लग रहा था। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि चीहू इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरह का आर्टिस्टिक कंसेप्शन है, क्योंकि असल में इसने इसके अंदर ब्रेक थ्रू भी कर लिया। वहीं वांगलिन भी कहता है कि ये तो इनकार्नेशन का ब्रेक थ्रू है, जो कि केवल पूरी तरह से मेरे लिए ही है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंगुन भी मानने वाला नहीं होता और वो अभी भी अपने पावर का यूज करके टिंगर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई भी इससे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार फेंगुन इसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और तुरंत फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, ताकि वो इस तरह से इमोर्टल स्वॉर्ड को ले सके। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जुई की पावर भी रिकवर हो गई थी, इसीलिए वो इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके फेंगुन के पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर काफी गुस्सा भी हो गया था और टिंगर का बदला लेने के लिए तुरंत इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिन भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि इस तरह का एलाइट जो कि पास्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ है, ऐसा लगता है कि उसके पास में ब्लो को डिस्ट्रॉय करने का विल है। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि फेंगुन भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर को फिर से एक्टिवेट कर लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो इसका यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जुई को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इसके पावर को चीरते हुए इसके तरफ आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से फेंगुन की हालत भी खराब हो जाती है और कहने लगता है कि स्वॉर्ड सोल के पास में तो बहुत ही हाई कल्टीवेशन है, जिसका वजह से इसे रोक पाना इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जुई इसके ऊपर भारी पड़ने लगा था, जिसका वजह से फेंगुन की पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और फिर हम देखते हैं कि वो इसे पीछे की तरफ धकेल देता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि फेंगुन अभी भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और वो फिर से टिंगर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। लेकिन अब इसके वजह से जुई इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि टिंगर अगर मर भी गई तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें उसे इतना आसानी से नहीं छूने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे रोक देता है, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या होगा। मगर तभी हम देखते हैं कि वांगलिन जुई के बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर जुई ने पूछा था कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि मेरे वाइफ के बॉडी को रखने के लिए हर 1000 साल में 1000 इमोर्टल जेड की जरूरत होती है। इसीलिए हम देखते हैं कि वांगलिन इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत ही टावर का यूज करके टिंगर के बॉडी को इसमें डाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीगो भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि मास्टर आपने तो बहुत अच्छा किया। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर कहने लगता है कि तुम 2 इमोर्टल स्वॉर्ड में से एक मुझे दे दो, जिसके बाद हुन युआन सेक्टर के हम 8 मेंबर तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सीनियर इसके ऊपर हंसने लगता है और फिर कहने लगता है कि ये हुन युआन सेक्टर क्या है, लेकिन अगर तुम मुझे इमोर्टल स्वॉर्ड को दे देते हो तब उसके बाद मेरा हेवनली डिमन सेक्टर तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगा। तब इसे देख वांगलिन कहने लगता है कि उनके पास में तो 3 इनकार्नेशन है, जबकि वहीं दूसरे वाले के पास में 8 अवतार इंटरमीडिएट में है, जबकि बाकी सभी जूनियर भी इनकार्नेशन में है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टी&डी ल्यू सेक्टर का कोई आदमी यहाँ पर आ गया था, जो कहने लगता है कि ये दोनों इमोर्टल स्वॉर्ड हम ही लेंगे और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांगलिन भी पीछे हटने वाला नहीं होता, क्योंकि अगर वो एक बार पीछे हट गया तो फिर ये चीज बहुत बड़ी डिजास्टर होगी। तभी वो सीनियर वांगलिन से कहने लगता है कि तुम तो अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को यूज करने वाले हो, लेकिन मेरे सामने शो ऑफ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। मगर तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन को यूज कर देता है, जिसके वजह से सीनियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि वो भी इसका सामना करने के लिए अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते
हैं कि इसमें से निकलने वाली पावर बहुत ही खतरनाक होती है और हम देखते हैं कि सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से हिल गए थे। फिर वो सीनियर कहता है कि मुझे आर्टिस्टिक कंसेप्शन से ज्यादा तुमसे डर है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीहू भी इसके ऐसे पावर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहता है कि ये तो सच में बहुत ही रेयर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन अपने किसी और पावर का भी यूज करने लगता है, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि वांग लिन सीनियर को कोई मौका नहीं देता और वो तुरंत अपने पावर का यूज करके उसे इंजर्ड कर देता है। फिर वो कहने लगता है कि भले ही मेरी कल्टीवेशन ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में है, लेकिन आर्टिस्टिक कंसेप्शन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के अल्टीमेट लेवल में पहुंच गई है, जबकि लाइफ और डेथ वाले आर्टिस्टिक कंसेप्शन तो सेकंड लेवल में पहुंच गई है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि इसने तो इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि चीहू इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान होने लगता है और उसे कहता है कि यहाँ पर तो इतने सारे ओपोनेंट हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अकेले इनसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तभी हुन युआन सेक्टर का मास्टर कहने लगता है कि भले ही तुम्हारी आर्टिस्टिक कंसेप्शन बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी तुम तो यहाँ पर अकेले हो और इसीलिए तुम इमोर्टल स्वॉर्ड को यहाँ से नहीं ले जा सकते। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग लिन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि उनको भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वे भी एक एक करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता, क्योंकि उससे पता था कि इनका सामना कैसे करना है। और फिर वो सुनता इसे कहता है कि अभी भी तुम सामने नहीं आना चाहते। तभी हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे देख ऐसा लग रहा था कि वांग लिन को अब कोई भी नहीं बचा पाएगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सुनता यहाँ पर आ जाता है, जिसके पावर के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए सभी हैरान होता है कि आखिरकार ये किस तरह का आदमी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुनता ही अब सामने आ जाता है और फिर वो वांग लिन से पूछता है क्या तुम्हें पता था कि मैं यहीं पर हूँ। तब इस पर वांग लिन कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से इसके बारे में पता था, क्योंकि तुम तो पूरे रास्ते मुझे फॉलो करते हुए आए थे। लेकिन वहीं अब इसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और कहते हैं कि ये तो असल में सुनता ही है। तभी सुनता ही वांग लिन से कहता है कि ऐसा होगा कि हम एक डील करें, जिसमें कि मैं इन सभी लोगों को मारने में तुम्हारी हेल्प करूंगा और इसके बदले तुम्हें मुझे 1000 सालों का फ्रीडम देना होगा, जिसके दौरान मैं तुम्हें खोजने के लिए भी कोशिश नहीं करूंगा और फ्री होने पर तुम मेरे सोल को क्रश क्यों नहीं कर देते। तब इस पर वांग लिन उसे कहता है कि सीनियर तो मुझसे इतना आसानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1000 साल काफी लंबा टाइम है और अगर कहीं 1000 साल के अंदर मैं मर गया तो क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर सुनता ही काफी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मैं तो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया, क्योंकि अगर तुम 1000 सालों तक जिंदा नहीं रहे तो फिर तो इसके वजह से तुम्हारे साथ में मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा होने लगता है, जिसे देखते ही सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर हम देखते हैं कि वे सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सुनता इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वे सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से मारे जाते हैं। वहीं उधर वांग लिन भी इसके ऐसे पावर को देख पूरी तरह से हैरान होता है और कहता है कि इसकी ये पावर तो सच में काफी खतरनाक है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सुनताई की पावर चीहू के ऊपर भी आने वाली होती है, मगर तभी हम देखते हैं कि वांग लिन ने इसे रोक लिया था, जिसका वजह से सुनताई चीहू को कुछ भी नहीं करता। मगर इसके अलावा हम देखते हैं कि और कोई इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वे सभी इसमें बहुत बुरे तरीके से मारे जाते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सुनताई वांग लिन को कोई टोकन देता है और फिर कहता है कि 1000 साल के अंदर मैं तुम्हारे लिए एक बार में एक्शन लूंगा, जिसके बदले तुम्हें मुझे एक अच्छी लाइफ देनी होगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन स्टार कंपास को बाहर निकाल लेता है और फिर चीहू से भी कहता है कि तुम यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि अब हम सुजाकू स्टार के लिए निकलने वाले हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों एक साथ में यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर वांग लिन कहता है कि वैसे तो इस जर्नी में बहुत ज्यादा फायदा हुआ, लेकिन यहाँ पर मेरा टियान यूजी से भी मुलाकात हुआ और इनका कल्टीवेशन सच में बहुत ज्यादा हाई है। मगर वहीं हम देखते हैं कि चीहू इसके बारे में कोई भी गलती नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इसे कहता है कि तुमने तो मेरी जान बचाई है, जिसके बारे में मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। इसके अलावा तुम्हें इसके बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज यहाँ पर जो भी हुआ उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा और मैं तो इसके लिए अपने ट्रोल क्लैन की कसम खाता हूँ। तभी वांग लिन कहने लगता है कि रेड बटरफ्लाई ने लापरवाही से एक्शन लिया, जिसका वजह से उसका एक हाथ कट गया, इसीलिए मुझे लगता है कि सुजाकू किंगडम इसके बारे में इतना आसानी से शांत नहीं होगा। तब इस पर चीहू कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस पर विश्वास कर
करने के लिए रेडी हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और कहता है कि हम फिर से सुजाकू किंगडम में मिलेंगे। तब इस पर चीहू कहता है कि अगर तुम्हें कोई चांस मिला तो फिर एक बार तुम मेरे ट्रोल क्लैन में जरूर आना, क्योंकि वहाँ पर हम दोनों बैठकर आपस में बात करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि चीहू इसे गुड बाय बोलता है और फिर वो यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वहीं वांग लिन भी यहाँ से निकल गया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि 5 महीने पहले रेड बटरफ्लाई यहाँ पर जख्मी हालत में आई थी, जिसके बारे में जानकर सभी लोग इस बात से हैरान हो गए और इसीलिए जेंग न्यू का नाम चारों तरफ फैल गया। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि जेंग न्यू सभी के बीच में फेमस हो गया था और इसीलिए बहुत सारे लोग उसे न्यू जनरेशन का जीनियस कहने लगते हैं। मगर वहीं 3 दिन पहले अब चीहू भी यहाँ पर वापस आ गया था, लेकिन एनवॉय ने चुपके से इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तुरंत उसे बुला लिया, जहाँ पर चीहू कहता है कि मैं तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता और मैं केवल इतना जानता हूँ कि उसका नाम जेंग न्यू है। मगर तभी हम देखते हैं कि जेंग फैमिली का मास्टर भी यहाँ पर आया हुआ था, जो कहने लगता है कि जेंग फैमिली का पूरा लिस्ट यहाँ पर है और ये बात सही भी है कि ऐसा आदमी टियानहुन किंगडम में है, लेकिन वह तो केवल एक होस्ट मॉन्क है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम यूज कर रहा है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि एनवॉय भी इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता, क्योंकि उसने जेंग न्यू यानी कि वांग लिन का पेंटिंग भी रेडी कर लिया था और कहता है कि अगर ये तुम्हें दिखे तो तुम तुरंत इसे मार देना। लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि अगर जिस किसी ने भी इसे कवर करने की कोशिश की तो मैं उसे भी दफन कर दूंगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके सामने कोई पावर आ जाती है, जो इनसे कहता है कि तुम विन के ट्रेस को खोजने की कोशिश ना करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनवॉय भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि चीहू को वांग लिन के बारे में चिंता होने लगती है और कहता है कि अब वो इनके हाथों से कैसे बच पाएगा। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि रेड बटरफ्लाई भी अभी शांत होने वाली नहीं होती और कहती है कि जेंग न्यू अभी हमारी फाइट खत्म नहीं हुई और इसीलिए मैं तो तुम्हारे आने का वेट कर रही हूँ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की अपने मास्टर के साथ में कहीं जा रही थी, जहाँ वो अपने मास्टर से कहती है कि आप इस रेनी डे में बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल पावर का कंजम्पशन भी बढ़ गया है। तब इसके ऐसी बात सुनकर उसका मास्टर कहता है कि तुम तो इतनी डिलीजेंट हो और इसीलिए तुम 10 सालों के अंदर ऑर्डर भी लेने लगोगी। तभी वो कहने लगती है कि आखिरकार जेंग न्यू के पास में कैसी कल्टीवेशन होगी और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लेजेंडरी स्टेज में पहुंच गया है। तब इस पर उसका मास्टर कहता है कि जेंग न्यू का कल्टीवेशन शायद इनकारनेशन के लेटर स्टेज में होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रेड बटरफ्लाई ने केवल अपना एक हाथ नहीं खोया होता, बल्कि वो वहां से जिंदा भी बचकर नहीं आई होती। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके सामने कोई पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देखते हुए दोनों यहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह असल में और कोई नहीं बल्कि वांग लिन है, जिसे यहाँ पर देखते हुए दोनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।